बहुत समय पहले वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और उनके दिव्य वाहन गरुड़ रहते थे। वैकुंठ में आनंद, शांति और संगीत हर क्षण गूंथा रहता था। गरुड़ भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय थे। विष्णु जहां जाते गरुड़ वहीं साथ होते। चाहे यात्रा हो, लीला हो या युद्ध, गरुड़ सदैव तत्पर रहते। परंतु एक दिन ऐसा हुआ जिसने गरुड़ के हृदय में एक प्रश्न जगा दिया। उस दिन नारद जी वैकुंठ आए। वे मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। आओ नारद, बताओ क्या लाए हो। नारद बोले, प्रभु, आज मैंने तीनों लोकों में एक बात सुनी। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी सबसे तेज हैं, आप सबसे शक्तिशाली हैं, पर गरुड़ केवल आपका वाहन है। गरुड़ शांत थे, पर उनके भीतर हलचल हुई। उन्होंने सोचा, तारांकन, क्या लोग मुझे केवल एक सवारी मानते हैं? तारांकन। विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। कभी कभी मौन भी शिक्षा होती है। हश 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 बाज, तारांकन गरुड़ का संकल्प। गरुड़ बोले, प्रभु, क्या मैं केवल आपका वाहन हूं? क्या मेरी कोई स्वयं की पहचान नहीं है? विष्णु मुस्कुराए। गरुड़, पहचान अर्जित की नहीं जाती, जीती जाती है। संसार वही याद रखता है जो स्वयं को सिद्ध करता है। गरुड़ ने प्रण किया, प्रभु, मैं सिद्ध करूंगा कि गरुड़ केवल वाहन नहीं, तारांकन शक्ति, समर्पण और कर्तव्य तारांकन का प्रतीक है। विष्णु बोले, ठीक है गरुड़, तुम्हारी परीक्षा तीन लोक लेंगे। तुम्हें मार्ग, लक्ष्य और संकट तीनों स्वयं चुनने होंगे। गरुड़ ने सिर झुकाया। प्रभु, मैं तैयार हूं। हाश हश हाश ग्लोब, पृथ्वी, यूरोप, अफलंत्रिका, तारांकन पहली परीक्षा विनम्रता। गरुड़ पृथ्वी लोक में आए। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो बीमार, थका हुआ और भूखा था। गरुड़ ने उसे भोजन और जल दिया। साधु बोला, वत्स, मैं खुश हूं, पर तुम कौन हो? गरुड़ सोच सकते थे, मैं गरुड़ हूं, देवों का राजा। पर उन्होंने कहा, मैं केवल एक याची हूं, सेवा करने आया हूं। साधु मुस्कुराया। पहचान सेवा में है, नाम में नहीं। यह गरुड़ की पहली सीख थी। तारांकन, तारांकन, जिसे आयोजन की आवश्यकता नहीं, उसे घोषणा की भी आवश्यकता नहीं। हाश हश हश आग, तारांकन दूसरी परीक्षा, भय से सामना। गरुड़ आगे बढ़े। पाताल लोक में एक असुर दुष्ट नागों को पीड़ित कर रहा था। गरुड़ ने युद्ध किया। असुर शक्तिशाली था, पर गरुड़ ने पूरे साहस से सामना किया। युद्ध घंटों चला। अंततः गरुड़ विजयी हुए। नागों ने कहा, तुम देवता नहीं, एक रक्षक हो। गरुड़ ने सीखा, तारांकन, तारांकन, साहस वही है जो भय मौजूद रहते हुए भी आगे बढ़ाए रहते। हाश हश हाश बिंदु वाला हीरा, तारांकन तीसरी परीक्षा, स्व का त्याग। अब गरुड़ स्वर्ग लोक पहुंचे। इंद्र ने कहा, यदि तुम शक्ति सिद्ध करना चाहते हो तो मेरा वज्र उठाकर दिखाओ। गरुड़ ने कोशिश की, पर वज्र नहीं उठ पाया। देवता मुस्कुराए, वाहन वाहन ही रहते हैं। उसी क्षण गरुड़ ने आंखें बंद की। उन्होंने विष्णु के चरणों का स्मरण किया। वज्र स्वयं हल्का हो गया। गरुड़ ने सहजता से उठा लिया। इंद्र विस्मित हो गए। यह कैसे? गरुड़ बोले, मेरी शक्ति मेरी नहीं, जो भी हूं प्रभु की कृपा से हूं। मैं छोड़ देने में ही ब्रह्म का अनुभव होता है। हाश हश हाश चमकदार तारा, तारांकन विष्णु का दर्शन। क्षण भर में वैकुंठ का मार्ग प्रकाशित हुआ। गरुड़ विष्णु के सामने थे। विष्णु बोले, वत्स, अब संसार तुम्हें वाहन नहीं, तारांकन, धर्मरक्षक तारांकन के रूप में याद करेगा। गरुड़ ने दंडवत प्रणाम किया।
प्रभु, अब मुझे पहचान की आवश्यकता नहीं। विष्णु बोले, यही कारण है कि आज भी हर मंदिर में पहले ध्वज फहरता है और ध्वज पर प्रतीक होता है गरुड़। क्योंकि श्रद्धा हमेशा आगे चलती है, भगवान उसके पीछे। हाश है हाश, त्रिशूल का चिन्ह एकर, तारांकन शिक्षा मॉरल। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, तारांकन समर्पण, बिना पहचान अधूरी है री। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, तारांकन स्वयं की शक्ति का, घमंड नहीं स्रोत का स्मरण, महत्वपूर्ण है हलंत्र। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, तारांकन साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, भय के बावजूद आगे बढ़ना है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, तारांकन सेवा में जो विनम्र है वही सच्चा महान है।